हेलो फ्रेंड्स। तो आज मैं आपको रवे की इडली बनाना सिखा रही हूँ। ये बहुत ही ईज़िली और बहुत ही जल्दी बन जाती है। तो इसके लिए मैंने इस कटोरी के नाप से 1 कटोरी मैंने रवा लिया है और लगभग 1 कटोरी मैंने दही लिया है यहाँ पे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि ये रवा और दही को हम मिक्स कर लेंगे। इसमें हम हाफ स्पून सॉल्ट डालेंगे और थोड़ा सा पानी डालेंगे। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप विस्कर से या फिर स्पून से किसी की भी सहायता से इसको मिक्स कर सकते हैं। देखिए ये हमारा अच्छे से इसमें मिक्स हो गया है। अब हम इसे इसी तरीके से अराउंड 30 to 40 मिनट्स इसको रेस्ट करने देंगे। इसको हम कवर कर देते हैं और इसको रेस्ट करने देते हैं। 40 मिनट्स हमारे यहाँ पूरे हो गए हैं। तो अब हम इसका कवर हटाकर देख लेते हैं। ठीक है, ये रवा हमारा फूल के तैयार है। अभी हम इसको थोड़ा और पतला करेंगे। हमारा बैटर ना ज़्यादा गाढ़ा ना ज़्यादा पतला होना चाहिए। ये वही कंसिस्टेंसी में होना चाहिए। थोड़ा थोड़ा पानी मिलाकर हम इसमें चेक कर लेंगे कि इसकी थिकनेस थोड़ी कम करनी है हमें। तो यहाँ हमने 1 गिलास पानी लिया था, तो लगभग हमारा आधा गिलास पानी ख़त्म हो चुका है यहाँ पे। अब ये बैटर हमारा बनकर तैयार है। इसको हम साइड कर देते हैं। ये हमने इडली पॉट लिया है अपना। इसकी प्लेट को हम ग्रीस कर लेंगे। थोड़ा सा ऑयल हम सारे अपने खाँचों में लगाएंगे। इसको ग्रीस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज इडली हमारी इसमें चिपक जाएगी। तो इस तरीके से हमने अपने सारे खाने ग्रीस कर लिए हैं। देखिए बैटर हमारा इस कंसिस्टेंसी में होना चाहिए। इसके बाद हम एक एक चमचा हर एक खाने में फिल कर देंगे। इसी तरह से हम दूसरी प्लेट ग्रीस करके उसमें ये बैटर फिल कर देते थे। तो इस तरीके से हमने अपनी दोनों प्लेटों में ये फिलिंग भर दिया है। हमने 1 कटोरी रवा लिया था, तो इसमें लगभग हमारी 8 इडलियाँ बन के तैयार हो जाएंगी। ठीक है, तब सबसे पहले हम पॉट में पानी फिल करेंगे। मैं आपको दिखा देती हूँ कितने लेवल तक का। इस लेवल तक हम पानी यहाँ पे फिल करेंगे। पानी इतना होना चाहिए कि हमारी प्लेट्स उसमें गीली ना हो जाएं, डूबे ना उसमें। मैं आपको भर के दिखाती हूँ कितना पानी हम इसमें यूज़ करेंगे। देखिए हमने यहाँ तक का पानी इसमें फिल कर दिया है। उसके बाद हम अपनी प्लेट्स इसमें रखना स्टार्ट करेंगे।
हमने पहले प्लेट रख दी अपनी। तो इसको रखने का भी एक तरीका होता है। ये आप जालियाँ यहाँ पे देख रहे होंगे, तो जाली के ऊपर जाली नहीं आनी चाहिए, जाली के ऊपर इडली वाला खाँचा आना चाहिए। देखिए यहाँ पे हमारी जाली है, तो इसके ऊपर हम इडली वाला साइड रखेंगे। तो सिमिलरली इडली वाले के नीचे जाली और जाली के ऊपर इडली वाला साँचा होना चाहिए। तो अब हम इसका लिड बंद कर देंगे। एक बार मैं आपको और एक बता देती हूँ कि जाली के ऊपर इडली का साँचा आना चाहिए और साँचे के नीचे हमेशा जाली आनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पे हमारे ये 3 छेद की जाली आपको दिख रही है, तो उसके ऊपर ये हमारा इडली वाला सेक्शन आना चाहिए। इससे क्या होगा कि हमारी जो पानी की भाप है वो अच्छे से हमारी इडलियों तक पहुँच पाएगी। इसके बाद हम ये लिड बंद कर देंगे अच्छे से। 5 मिनट तक हम इसको हाई फ्लेम पे पकाएंगे। 5 मिनट के बाद हम इसका फ्लेम लो कर देंगे। हमारे 5 मिनट हो गए हैं, तो अब हम गैस का फ्लेम कम कर देते हैं। हम इसको बिल्कुल स्लो कर दे रहे हैं। फ्रेंड्स, हम इडली तो बना ही रहे हैं, तो क्यों ना आज हम फ्राइड इडली आपको बनाकर दिखाएं। तो जब तक कि हमारी इडली पक रही है, तब तक हम प्याज, टमाटर और बाकी सब्जियों की तैयारी कर लेते हैं। तो देखिए, हमने फ्राइड इडली बनाने के लिए एक प्याज काट लिया है, टमाटर काट लिया है, एक हरी मिर्च लिया हमने, आधा नींबू लगेगा हमें, गार्निशिंग के लिए हम हरा धनिया यूज़ करेंगे। उसके बाद फ्राई करने के लिए ऑयल। मसाले हमें ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करने हैं इसमें। हम इसमें सिर्फ हल्दी, राई और लाल मिर्च का यूज़ करेंगे और सॉल्ट। तो आइए हम चेक कर लेते हैं कि हमारी इडली बनके तैयार हुई है या नहीं। ऑलमोस्ट हमें 5 से 7 मिनट हो गया है इसको धीमी आंच पे पकाते हुए। तो देखिए, ये बिल्कुल बनकर तैयार है। हम अपना चाकू इसमें डालकर देखते हैं। ये बिल्कुल क्लीन वापस आ रहा है, इसका मतलब ये हमारा बिल्कुल रेडी है, इडली बनके तैयार है। हम गैस ऑफ कर देते हैं। तो टोटल हमें इसको पकाने के लिए 10 से 12 मिनट ही लगे हैं। हमने गैस बंद कर दी है और इसके हम साँचे बाहर निकाल लेते हैं। अब हम चाकू की हेल्प से इसको डिमोल्ड कर लेते हैं। हमें किनारे किनारे बस ये हल्के हाथों से चाकू फेरना है। तो देखिए, हमारी इडली ऑटोमेटिकली उठ जाएगी। इसी तरह से हम बाकी भी इडलियों को डिमोल्ड कर लेते हैं। तो देखिए, कितनी सॉफ्ट और स्पंजी इडली हमारी बनके तैयार हो चुकी है। थोड़ी गर्म है ये अभी। तो देखिए, कितनी सॉफ्ट और स्पंजी इडली हमारी बनके तैयार हो गई है। अब हमें फ्राइड इडली बनाने के लिए इसके हम छोटे छोटे पीसेस कर लेंगे। हमने यहाँ अपना पैन चढ़ा दिया है और गैस ऑन कर दी है। इस तरीके से हमने ये छोटे छोटे पीस सारे इडलियों के काट लिए हैं। हम इसको साइड में रखते हैं। यहाँ हम 2 स्पून ऑयल डालेंगे। ऑयल हमारा जैसे ही गर्म होगा, हम इसमें राई डालेंगे। ऑयल हमारा गर्म हो गया है, यहाँ हम 1 चम्मच राई डाल रहे हैं। एक्चुअली इसमें हमें बहुत ही कम ऑयल की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि यहाँ मैं वंडर शेफ का तवा यूज़ कर रही हूँ। तो ये बिल्कुल नो ऑयल कुकिंग प्रोवाइड करवाता है। हम गैस थोड़ा सा धीमा कर रहे हैं। राई हमारा हो गया है, तो हम इसमें बिल्कुल
1/4 स्पून हल्दी डाल रहे हैं। इसके बाद हम इसमें प्याज डालेंगे और हरी मिर्च डालेंगे। हमें इसको ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, बस ये हल्के से गुलाबी हो जाए, बस इतना ही बस फ्राई करना है। प्याज यहाँ थोड़ी सी बढ़ा देंगे। प्याज हमारा हो गया है, अब हम इसमें टमाटर डाल देंगे। एक मिनट तक हम इसको इसी तरह से चलाएंगे। ये हमारा टमाटर हो गया है, अब हम इसमें अपनी इडलियाँ ऐड कर देंगे। इसको ऐड करने के बाद हम इसमें सॉल्ट और अमचूर पाउडर ऐड करेंगे। सॉल्ट आप अपने स्वाद अनुसार डालिए, यहाँ पे मैं 2 चम्मच डाल दी हूँ। एक स्पून मैंने यहाँ अमचूर पाउडर ऐड करा है। सबको हम अच्छे से मिला देंगे। इसके बाद हम ये आधा नींबू इसमें निचोड़ेंगे। सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसी तरीके से हम इसको 2 से 3 मिनट के लिए पकाएंगे। ज़्यादा नहीं चलाना है हमको, वरना हमारी इडली टूटने का डर रहता है। तो हमारी इडली बनके बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अब हम गैस बंद कर देंगे और इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं। हमें इसे ज़्यादा नहीं पकाना है, क्योंकि ऑलरेडी हमारी इडली पकी हुई है, बस इसे हमें हल्का सा फ्राई करना था। तो देखिए हमारी फ्राइड इडली और प्लेन इडली बनके बिल्कुल तैयार है। इसको आप हरी चटनी के साथ में, टोमेटो सॉस के साथ में या फिर नारियल की चटनी के साथ में खा सकते हैं। तो हरी चटनी की रेसिपी मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर देती हूँ, और नारियल की चटनी मैं अपने अगले वीडियो में आपको शेयर करूँगी। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू।